हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द डे 5 ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट, इंसाइटफुल कमेंट्स और जो भी इंटरेक्शंस हैं वो ज़रूर लगातार अपना हमारे साथ बनाए रखिएगा। और भी आप कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स दे सकते हो कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको लग रहा है कि जहाँ पे और वैल्यू ऐड की जा सकती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डे 5 की तरफ। तो अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹40 to 60। बोला है कि कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 40 to 60, देन द परसेंटेज चेंज। तो हमें अब देखिए सबसे पहले वाला हम जो वीडियो 4th हाउस में हमने परसेंटेज का जो फाउंडेशन देखा था, अब हम पहुंच गए परसेंटेज चेंज पे कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कोई भी वैल्यू चेंज हुई है, 40 थी पहले उसकी वैल्यू, अब कितनी हो गई है, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 40, अब कितनी हो गई है 60। तो फाइंड आउट करना है कि हमारा जो चेंज हुआ है वैल्यू में चेंज वो तो पता है, लेकिन परसेंटेज में चेंज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज का एक डेफिनेशन फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिए आप। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, सब लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए देखिए फॉर्मूला सबको ठीक है लिख लिया भाई, हो गया। लेकिन किसी के मन में ये डाउट आया कि भाई यहाँ पे चलो चेंज तो समझ आया, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमें समझ आ गया, ये तो चेंज होता है। लेकिन हमें अपॉन में इनिशियल वैल्यू ही क्यों ली, फाइनल वैल्यू क्यों नहीं ले सकते। तो अब इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि अपॉन में वो चीज़ ली जाती है जिसको हम बेस मानते हैं। अभी हम परसेंटेज भी, जब भी हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहे थे उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि बेस कौन किसको ले रहे थे, आउट ऑफ टोटल मार्क्स को बेस ले रहे थे, क्योंकि हम उसको ही तो मान रहे थे कि इसमें से कितना है। अब हमारा जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में है, इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में चेंज है। तो इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में चेंज है, इसीलिए हम उसको क्या मान रहे हैं, बेस में। तो हमारा बेस क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ही हमारा क्या होगा, बेस होगा। क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हम चेंज कंसीडर कर रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में तो दिया ही नहीं होगा कि चेंज निकालना है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि जो चेंज का परसेंटेज निकालना है वो फाइनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालना है। वहां पे हम इसको हटा के क्या कर देंगे, फाइनल वैल्यू। लेकिन ये तब तक नहीं करना जब तक कि क्वेश्चन में बताएं। अगर क्वेश्चन में सिंपली परसेंटेज चेंज बोला गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ही रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस सिंपली समझे। तो इनिशियल वैल्यू क्यों रखी यहाँ पे, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक हैज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 60, 40 to 60, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 60। इनिशियल वैल्यू कितनी हुई, 40। तो लेट्स मूव टू द परसेंटेज। तो 60 माइनस 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कट हो गया, और ये कितना हुआ, 50%। तो इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 50% वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना आया, 50% आया हमारा परसेंटेज चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 10,000। कोई भी पॉपुलेशन दी है किसी भी सिटी की, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। 10,000 पॉपुलेशन है। इफ इट इंक्रीजेज बाय 30% पर एनम। बोला है कि 30% से, देखिए आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझ रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज दिया है, अब हमें पूछा है कि वैल्यू क्या होगी। तो हमें पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 1 ईयर। तो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड थोड़ी बहुत भी याद है तो हमने क्या किया था, फाइनल वैल्यू को मैं एफ वी से डिनोट कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू को मैं आई वी से डिनोट कर रहा हूँ, अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये क्या था, परसेंटेज चेंज। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन सब को प्लेस करूँ तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 30%, तो ये क्या हो जाएगा 30 इधर आ जाएगा।
फाइनल वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर जो पॉपुलेशन होगी वो कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब क्या है, मुझे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से फाइनल वैल्यू को एज इट इज रखते हैं। अब हमें इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 10,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू 10,000। बस इतना सा काम करना है, इसको सोल्व करना है। तो 2 0 कैंसिल्ड आउट हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू माइनस 10,000, ओके, ये कितना हो जाएगा 3,000। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3,000 प्लस 10,000, तो कितनी आ गई 13 की। तो फाइनल वैल्यू आ गई 13 के। इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर जो सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13K हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। ये आपको इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट चैप्टर याद रखना है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इधर उधर घूम के आएंगे। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है कि हाइट ऑफ अमित इज 160 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजेज बाय 12.5%। देखिए अब परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, और एक चीज यहाँ पे आप एक चीज ये भी बताइए मेरे को, लेट्स से दो चीजें होंगी, एक तो परसेंटेज इंक्रीज, एक परसेंटेज डिक्रीज भी तो होता होगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, या फिर कभी डिक्रीज होगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना आपने, जो चेंज होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज। उसी के रेस्पेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि जब भी नेगेटिव चेंज होगा उस टाइम पे क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगी, और जब भी पॉजिटिव चेंज होगा उस टाइम पे परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे रहने देते हैं, तो एक इसके थ्रू समझिए। लेट्स से हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, वहाँ पे 40 था, 42 60 हुआ था, और वहीं कितना हो जाता, लेट्स से 42 30 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में तो क्या हो गया पॉजिटिव चेंज, इस केस में क्या हो गया नेगेटिव चेंज। तो इसमें तो क्या हुआ परसेंटेज इंक्रीज, और इसमें क्या हो जाता परसेंटेज डिक्रीज। इस केस में क्या हो जाता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। जब भी वैल्यू परसेंटेज चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उस केस में समझ जाना परसेंटेज डिक्रीज है, और जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी परसेंटेज चेंज की उसमें परसेंटेज इंक्रीज है। तो चलिए बैक टू द क्वेश्चन। हाइट ऑफ अमित इज 160 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजेज बाय 12.5%। इसका मतलब जो चेंज है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब बढ़ रही है हाइट, ठीक है। ओके, एंड द हाइट ऑफ Mayank is 150 centimeter and increased by 20%. After this, find the difference between their heights. तो अब इन दोनों की हाइट्स का डिफरेंस पता लगाना है। क्या क्या करना है, मयंक की अमित की हाइट है 160 सेंटीमीटर है, और इंक्रीज कितनी हो जाती है 12.5%। वहीं मयंक की हाइट कितनी 150 और इंक्रीज कितनी हो जाती है 20%। ये हमारे पास है। तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, ये किसका है अमित की बात है, अमित की बात करें फर्स्ट केस में। इंक्रीज कितने से हो रही है 12.5% से। तो देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा था भाई, अपन ने पढ़ा था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और ऐसा करने के बाद इंक्रीज कितने का है 12.5% का। ओके, ऐसा ही तो पढ़ा था। अब देखते हैं फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वैल्यू लेट्स से मैं मान लेता हूँ x माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 160 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 इंटू 100 विच इक्वल टू 12.5। ओके, तो 10 कैंसिल्ड आउट। ओके, तो यहाँ से हो गया x विल बी 160 प्लस 12.5 अपॉन 10 इंटू 16। ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गई x की, अमित की हाइट की इंक्रीज की। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है। मैंने क्या बता दिया इस क्वेश्चन में, पैटर्न बता दिया। सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हुए अपने को किसकी हाइट निकालनी है, मयंक की हाइट निकालनी है, जो कि इंक्रीज हुई है
20% से। देखिए आगे जैसे हम सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसका आसान तरीका और भी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको एक बार समझ लीजिए। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है और आप लोग एक बार इसको सोल्व करेंगे खुद से, और इसका आंसर किस में होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन फूड, 25% ऑन ड्रिंक्स, 15% ऑन वेजिटेबल्स, 5% ऑन फन। कोई भी पर्सन है उसके पास 100% मनी है, ठीक है। कंप्लीट को कितना मानते हैं हम, 100%, शुरू से ये देख रहे हैं। अब उसके पास कितना है भाई, उसके पास 40% उसने किस पे स्पेंड किया, फूड पे, 25% किसने किस पे किया, ड्रिंक्स पे, ठीक है। देन 15% किस पे किया, वेजिटेबल्स पे, एंड 5% किस पे किया, फन एक्टिविटीज पे, ठीक है। तो सौरभ हैड द बैलेंस ऑफ ₹1305, देन द मनी विद हिम वाज। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसके पास कितना पैसा था शुरुआत में, क्योंकि ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास पैसा कितना बच जाता है, 1305। तो इसको कुछ इस तरीके से देखिए, 100% मनी था उसके पास, लेट्स से कंप्लीट मनी है 100%, ओके। अब उसमें से 40% कहाँ स्पेंड हो जाता है, ये भी स्पेंड हो जाता है, देन 25% भी स्पेंड हो जाता है, देन थर्ड थिंग क्या होती है, 15% भी हो जाता है, देन आगे कितना है, 5%। ये सब उसका क्या है, खर्चा है, ठीक है। और ये सब खर्चा कितना हो जाएगा, 40 + 25 + 40 + 25 + 15 + 5, तो 20 + 40 60, 60 + 25 85, तो यहाँ से कितना आ गया, 85%। अब उसके पास अमाउंट कितना बचा, टोटल कितना था, 100%। तो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट को मैं लिख रहा हूँ RA, ये कितना बचा, 15%, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1305। तो इसको अब हम यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 15% ऑफ कितना है, 305। तो 100% क्या होगा, 100% तो कैलकुलेट करना है कि द मनी विद हिम वॉज, तो मनी उसके साथ पास पहले कितनी थी, लेट्स से x, क्लियर। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15x, ये क्या हो जाएगा, 1305 × 100, और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, 1305 × 100/15। लेट्स से मैंने 5 से कट किया तो ये कितना बच गया, 3, और यहाँ से कितना हो गया, 2, और जन रिमेनिंग 6, देन 1, 261। तो यहाँ से आगे क्या जाएगा, अगर मैं इसको 3 से कट कर रहा हूँ तो 3 बन जाए 3, देन 8। तो अब देखिए अगर मेरा आंसर 8 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करने की टेक्निक बताता हूँ। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन की, मैंने 3 से इसको जैसे ही कट किया तो मेरा आंसर किससे स्टार्ट हो रहा है, 8 से, और एक ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है, वो क्या है, C है। तो मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए कि मुझे कैलकुलेशन को अपनी को बहुत ही फास्ट करना है, तो ऑप्शन से मुझे दिखा कि भाई मेरा ऑप्शन 8 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है। 8 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन क्या है, एक ही है, वो क्या है, C। तो सीधा मुझे C को मार्क कर देना है। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स भी अपने को फॉलो करनी है जो हमारी स्पीड को बढ़ाएंगी, अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ बोला है कि द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली। तो अब इसको इस तरीके से दीजिए, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि हम इंक्रीज पे चल रहे थे। डेप्रिशिएट का मतलब अब कोई भी बिल्डिंग की वैल्यू है वो घट रही है धीरे धीरे, क्योंकि जो जैसे जैसे बिल्डिंग की एज कब बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू घटती जाती है, क्योंकि जो मटेरियल है वो पुराना हो जाता है। कुछ भी मान लीजिए आप, उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब यहाँ पे बोला है कि वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो सेकंड ईयर उसकी कीमत कितनी आ जाती है, 90 रुपीज़। तो इस तरीके से वो होता है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹40,000, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। अब हमें पूछा है कि जो इसकी प्रेजेंट है वैल्यू है वो कितनी है, 40,000। तो एक साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो प्रेजेंट वैल्यू को लेट से मान लेते हैं 100%, ठीक है, और 10% से क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। तो सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 100% है वो कितना है, इसको इस तरीके में यूनिटरी मेथड देखना, कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नथिंग एल्स। अब कोई मैथ नहीं चाहिए होता है। 100% कितना है, 40,000,
आफ्टर 1 ईयर 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है तो कितना बच जाएगा 90%। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड सिंपली, तो 100x मल्टीप्लाइड बाई 90 इंटू 40,000, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 100 को मुझे गायब करना है तो मैं क्या करूँगा, 100 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 20 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो गया 9 4 जा 36 और यहाँ पे 3 0 जाएंगे। तो 36,000 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी, तो 36,000 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग आफ्टर 1 ईयर। तो ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऑप्शन सारे ही ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे एक बार आप एक करेक्ट ऑप्शन कर लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन को 36 के लिख लीजिएगा, मे बी प्रिंटिंग एरर हो सकती है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन देखा आपने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 37.5% गिव्स 33, देन द नंबर इज तो हमें क्या बोला है कि भाई मैंने एक नंबर है उसको मैंने 37.5% इंक्रीज किया है, ठीक है। तो उसके बाद उसको इतना इंक्रीज करने के बाद भी उसकी वैल्यू कितनी होती है 33 होती है। तो वो नंबर एक्चुअल में नंबर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन से 22, 24, 25, 27। तो क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है? तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट्स से माय नंबर विल बी x, ओके, माय नंबर विल बी x। देखिए अभी अपन ने क्या है कि सक्सेसिव परसेंटेज नहीं पढ़ा है, अदरवाइज ये इस क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। बिना सक्सेसिव परसेंटेज के भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे अपन ने परसेंटेज के बेसिस पे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। लेट्स से वो नंबर मैंने माना x, और x में मैंने कितना इंक्रीज किया 37.5% का, इसका मतलब इसमें ही x का 37.5%, और 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये नंबर कितना देता है 33, ठीक है। मतलब जो नंबर है उसमें कितना इंक्रीज किया 37.5%, ठीक है। इसको देखो, नंबर खुद इटसेल्फ, देन 37.5%, देन ये नंबर कितना है 33। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x 8x प्लस 3x, तो कितना हो गया 11x अपॉन 8, वैल्यू कितनी है 33। तो यहाँ से कितना हो गया 3, ओके। तो x विल बी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो वैल्यू कितनी होगी x की 24। इसका मतलब जो मेरा नंबर है वो क्या है 24। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करते हैं हम। देखिए इस पूरी सीरीज में क्या है ना कि सारे टाइप्स हैं, जो सारे टाइप्स अब तक जो भी आए हैं वो सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। तो आपके पास ऐसा कोई टाइप बचेगा नहीं जिसके क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे नहीं होंगे या फिर आपने यहाँ पे सोल्व नहीं किए होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको इन 30 मिनट्स के लिए जस्ट यहाँ पे स्टे रह गए ना तो भी आप बहुत कुछ कर जाओगे, एटलीस्ट 9-10 क्वेश्चन तो सीधे बना पाओगे, ठीक है। तो बस 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे आके फोकस से पढ़ना है और 2-4 मिनट जाके घर पे प्रैक्टिस करनी है, बस इतना सा काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 20% ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 विल बी इक्वल टू। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ A% ऑफ B विल बी इक्वल टू B% ऑफ A? बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। तो इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपने समझा कि A% ऑफ B विल बी इक्वल टू B। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यूज मुझे बता दीजिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/10, ठीक है। ये भी याद होनी चाहिए भाई, ओके। अब मुझे बोला है कि नेक्स्ट, अब मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। अभी तो अपन ने पढ़ा A% ऑफ B विच इज इक्वल टू B% ऑफ B। तो अब देखिए 20% ऑफ A, 20% ऑफ A मतलब 2/10 ऑफ A विल बी इक्वल टू B, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि 20, अब यहां पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको 20% ऑफ B, A की तो बात हुई, और 20% ऑफ B 2/10 ऑफ B विल बी इक्वल टू
क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है कि किसकी टर्म में, ए की टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शंस किसकी टर्म में है, ए की टर्म्स में यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए बी की वैल्यू अगर सिंपली मैं यहाँ पे लाके पुट कर दूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ से मैंने बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/10, ठीक है, इंटू ए, तो ये क्या हो गया 4/100 इंटू ए। तो एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि हमें पता है कि 1% क्या होता है, देखिए 1% क्या होता है 1/100, तो 4% क्या हो जाएगा 4/100, ठीक है। तो ये 4/100 ही तो है, इसका मतलब ये क्या है 4% ऑफ ए, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन वैल्यूज याद हैं तो ये क्वेश्चन आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार में बना पाते। तो याद देखिए दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यूज की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन, तो वो मिस मत करना, उसको तो बार बार देखना और बार बार प्रैक्टिस करना उसकी, तो वो जरूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 हैज 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। तो अब हमें क्या करना है कि उन नंबर्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है कि जिनके यूनिट डिजिट में क्या आता है, इधर 1 और 9, तो 1 से 30 के बीच के वो सारे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए कैसे करेंगे, देखिए 1 है एक तो, ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट क्या है 1 है, देन क्या है 9 है, ठीक है, उसके बाद कितना है 11 है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, देन क्या है 19 है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, देन क्या है 21 है, देन और 29। तो ये हमारे पास कुछ डिजिट हैं जिनका यूनिट डिजिट इधर 1 और 9 है। तो कितने हुए 3 and 3 6, तो टोटल कितना हुआ 6, और आउट ऑफ कितने 30। परसेंटेज कैसे निकाल लेते थे कि कितने नंबर है मेरे पास और आउट ऑफ कितने में से है, ये आउट ऑफ 30 में से है ये, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 60/3 हो गया, ये कितना हो गया 20%। ओके, तो 20% हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं परसेंटेज चेंज के। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना अपने आप में और फिर क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, डे 6 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून विद अस।